दमोह जिले के गौरवशाली इतिहास के ऊपर लोगों को होता है गर्व। दमोह का इतिहास अति प्राचीन 6वीं 7वीं शताब्दी की मूर्तियां यहाँ पर है उपलब्ध। नमस्कार, समाचार विस्तार से। दमोह का गौरवशाली इतिहास यहाँ के प्रत्येक दमोह वासियों को गौरवान्वित करता है। 6वीं 7वीं शताब्दी की मूर्तियां यहाँ मिलती हैं और इसी इतिहास की जानकारी के लिए कि कितना प्राचीन हमारा इतिहास है, कितनी प्राचीन यहाँ मूर्तियां हैं, हम आपको लेके चलते हैं दमोह के दमयंती संग्रहालय में और चर्चा करेंगे यहाँ पर जो यहाँ के विधि, यहाँ पर जो विशेषज्ञ हैं उनसे। क्या है योजना, किस प्रकार के यहाँ पर मूर्तियां हैं, कुछ मूर्तियों की जानकारी हम आपके बीच में रखने जा रहे हैं। और जब यह जानकारी आपके बीच में होगी तो निश्चित रूप से आपको भी गौरव होगा कि इतना प्राचीन इतिहास इस दमोह जिले का है। आइए लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर दमयंती संग्रहालय में। चौरसिया जी, आज हम पुरातत्व संग्रहालय में खड़े हुए हैं और जिस मूर्ति के पास खड़े हुए हैं, इस मूर्ति को इस जिले का सबसे प्राचीन मूर्ति के रूप में जाना जाता है। क्या ये सही है? आप बताएंगे कि मूर्ति में क्या विशेषता है और किस माध्यम से ये पुरानी मानी जाती है? सबसे पहले तो आपका दमोह संग्रहालय में पधारने पर बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो प्रतिमा आप हमारे निकट देख रहे हैं, ये हमारे संग्रहालय के संग्रहित पुरावशेषों में से सबसे प्राचीनतम कलाकृतियों में से एक है। यह कलाकृति नर्तक वादक का अंकन इसमें दिखाया गया है। नर्तक वादक का अंकन दिखाया गया है और इसमें जो आकृतियाँ उकेरी गई, उन आकृतियों को उकेरने की भाव भंगिमा को या उनके विन्यास को 7वीं 8वीं शताब्दी से लेके देखा जा रहा है। यानी कि हमारे संग्रहालय में सबसे प्राचीनतम प्रतिमाओं में से एक प्रतिमा जो हमारे इस मुख्य द्वार पर यहाँ पर रखी हुई है, यह प्रतिमा नर्तक वादक का अंकन इसमें चित्रण दिखाया गया है। यह धरी धुरेड़ी नाम के ग्राम से प्राप्त हुई है। यह सबसे प्राचीनतम प्रतिमाओं में से एक प्रतिमा हमारे संग्रहालय की है। इस नाते हम ये कह सकते हैं कि दमोह का प्राचीनतम धरोहर के रूप में जाने जाने का श्रेय 6वीं 7वीं शताब्दी से शुरुआत हो जाती है। इतनी प्राचीनतम प्रतिमा पाया जाना इस बात का द्योतक है कि दमोह में भी इस कार्यकाल में लगभग 6वीं 7वीं शताब्दी का वाले वर्ष में भी दमोह में इस तरह के लोक विन्यास का चित्रण देखने को मिलता है। आज हम एक और प्राचीन मूर्ति के पास खड़े हुए हैं। ये वक्रतुंड भगवान की यह आकृति यहाँ दिखलाई दे रही है। कितनी प्राचीन है ये मूर्ति और क्या है इसका महत्व? यह जो आकृति आप तो आदिदेव पूज्य गणेश की प्रतिमा है। गणेश अंकन हमारे संग्रहालय में बहुत हैं, संख्या है उनकी। उनमें से यह एक विशिष्ट प्रतिमा है। भगवान गणेश को स्थानक स्वरूप में यहाँ दिखाया गया है। किसी देवी देवता के पहचानने के जो दो मुख्य कारण होते हैं, एक तो उनका आयुध और दूसरा उनका वाहन। गणेश जी की सामान्यतः पहचान उनकी सूंड देख के अनुमान लगाया जाता है कि ये भगवान गणेश होना चाहिए। दूसरा अनुमान होता है लंबोदर, उदर इनका लंबा प्रतीक होता है, इससे भी गणेश जी की पहचान होती है। और उनका वाहन मूषक यहाँ उनके पैरों के समीप दिखाया जाता है। इस नाते भी हम गणेश भगवान की पहचान निरूपित कर लेते हैं। यह गणेश आकृति भी हमको खारी देवरी नामक ग्राम से प्राप्त है। खारी देवरी बहुत प्राचीनतम अवशेष वहाँ से प्राप्त हुए हैं। अभी भी उस बस्ती में बहुत सी ऐसी प्रतिमाओं का संग्रह खेत और पंचायत भवन के आसपास देखने को मिलता है। उनको भी वहाँ प्रकट किया जाने की संभावना प्रतीत होती है और प्रशासन की ओर ध्यान आकृष्ट कराया है। यह प्रतिमा भी खारी देवरी से ही प्राप्त है। मूलतः यह गणेश की प्रतिमा 11वीं 12वीं शताब्दी की है।
जो हमारे संग्रहालय की अद्वितीय प्रतिमाओं में से एक है। चौरसिया, ये एक और मूर्ति यहाँ दिखलाई दे रही है और वो उसको सुना है कि गवाक्ष या खिड़की कहते हैं। क्या इसमें कितनी सच्चाई और है क्या ये मामला? यह जो प्रतिमा आप देख रहे हैं, यह विष्णु गवाक्ष खंड के नाम से हम इसको अभिहित करते हैं। प्राचीनतम समय में मंदिर या देवालय का जो निर्माण होता था उसमें सिर्फ पत्थर का ही प्रयोग होता था। उस ज़माने में लकड़ी या लोहे का कोई ऐसा प्रयोग नहीं होता था। तब मंदिर के अंदर या देवालय के अंदर धूप, हवा, प्रकाश जाने का भी प्रबंध किस तरह से हो सके, इसका ध्यान रखने की दृष्टि से खिड़की जैसे स्वरूप का भी चित्रण उसमें किया जाता था। मूलतः यह उस मंदिर की, देवालय की खिड़की का कार्य करने वाला गवाक्ष खंड, जिसे हम लोग कहते हैं प्राचीनतम वास्तुकला की दृष्टि से, ऐसे गवाक्ष खंड में अंकन जो आप देख रहे हैं, यह भगवान विष्णु का योग मुद्रा में रूप दिखाया गया है। योग मुद्रा में विष्णु का स्वरूप यहाँ प्रदर्शित है और इसमें से जो हिस्सा कटा हुआ है उसमें से धूप, हवा, प्रकाश जाने का प्रबंध हुआ करता था। मूलतः यह मंदिर या देवालय की खिड़की हुआ करती थी, इसे हम गवाक्ष खंड कहते हैं। मित्रों, देखा आपने, अभी हमने कुछ मूर्तियों की जानकारी आप तक पहुंचाई। ये हम एपिसोड लेकर लगातार आपके बीच में आते रहेंगे। आपसे निवेदन है, आइए दमयंती संग्रहालय देखिए, अपने गौरवशाली इतिहास पर गर्व कीजिए। किस प्रकार यहाँ पर मूर्तियां रखी हुई हैं, उनके इतिहास के बारे में जानिए और गौरव करिए। देखते रहिए LNV TV, जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं फिर एक नए समाचार के साथ।